आज की इस वीडियो में हम अपने से बड़ी उम्र की भाभियों को पटाना सीखेंगे। सबसे पहले वीडियो को लाइक करो और ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले आप ये जान लो कि जिस घर में आपको अपने आप खाना लेकर खाने की मजबूरी हो या आपको कोई शर्म नहीं हो, वहाँ तक अपनी भावनाओं को दूर रखें। हर किसी महिला पर ट्राई ना करें। आपको ऐसी महिला को खोजना है जो अकेली हो, उसका पति कई बार रहता हो या वो उससे प्यार नहीं करता। देखो, ज़्यादातर आप ऐसी महिला को पसंद करते हैं जो उम्र में आपसे लगभग 7-15 साल बड़ी होगी। ध्यान रहे, आप सिर्फ अगर उसके साथ संबंध बनाने के लिए उसके साथ अगर रिलेशनशिप में आना चाहते हैं तो ये गलत है। रिलेशनशिप में ये गलत नहीं है, लेकिन इसके लिए रिलेशनशिप गलत है, तो इस बात का ध्यान रखें। तो तरीके की बात करते हैं। तरीका नंबर 1, सबसे पहले और इम्पॉर्टेंट बात, जितना हो सके उनसे बात करने की कोशिश करें। ज़बरदस्ती बात करने की नहीं, मतलब कि आप कैसे हैं और तबीयत कैसी है, हाय हेलो, इस टाइप की बातें। कोई भी जल्दबाजी ना करे, बस धीरे धीरे बात शुरू करें। सीधा पर्सनल सवाल मत करो, पहले कॉमन टॉपिक लो। जैसे, तुम्हें ये सॉन्ग पसंद है? मुझे भी ये आर्टिस्ट बहुत पसंद है। तुम किस सब्जेक्ट में हो? यहाँ का कॉफ़ी बेस्ट है ना? वो जो बोल रही है उस पे ध्यान दो, बीच में टोको मत। अगर तुम ध्यान से सुनोगे तो वो खुद ज़्यादा खुलकर बात करेगी। पहले दिन बहुत ज़्यादा बातें मत करो, हर बार थोड़ा थोड़ा बात करो ताकि नेचुरल कनेक्शन बने। बहुत पर्सनल या रोमांटिक बातें शुरुआत में मत करो। ज़्यादा तारीफ या फ्लर्टिंग मत दिखाओ। ओवर एक्टिंग या दिखावा मत करो। तरीका नंबर 2, अब आप एक फ्रेंड बन चुके हैं। अब यहाँ से आपको धीरे धीरे रोमांटिक बातें, पर्सनल लाइफ के बारे में और एक अच्छे स्मार्ट तरीके से मोबाइल नंबर, इंस्टा आईडी, व्हाट्सएप नंबर कुछ भी मांग सकते हो। जैसे, आप जब उससे मिलो तो कहो, भाभी जी आज आप बहुत सुंदर लग रही थी, साड़ी में जो आपने पोस्ट की थी उसमें। ये बात सुनकर भाभी जी आपसे कहेंगी कि तुमने कहाँ देखा। आप मुस्कुराओ और बताओ कि आप अपने फॉलो लिस्ट में चेक करो, मैं हूँ वही। मैं आपकी ये पोस्ट देखी है भाभी जी। बोलेंगी कि मैं तो ऐसी कोई पोस्ट की ही नहीं। आप कहो, मैं नहीं मानता, एक बार चेक करके देखो। जब भाभी जी चेक करें तो सर्च पर जाकर अपनी इंस्टा आईडी लिख देना और बोलना, ओके, मुझे लगा वो आप है, वो कोई दूसरी थी। चलो कोई बात नहीं, अब मैं आपको देख सकता हूँ क्योंकि आपने इंस्टा आईडी मुझे दी। इस तरह आप एक स्मार्ट तरीके से आईडी ले सकते हैं और भाभी जी को कुछ पता भी नहीं। अब आपका कांटेक्ट सिर्फ फेस टू फेस का नहीं रहा है, सोशल मीडिया पर भी जुड़ चुका है। तो अब आपकी बातचीत आगे बढ़ाने के लिए आपके पास एक प्लेटफॉर्म होगा। नंबर 3, अब आपको 4 से 5 दिन हमेशा उनकी स्टोरी लाइक करनी है, हमेशा उनसे मिलना है, संभव हो सके तो हमेशा बातचीत करनी है और 4 से 5 दिनों के लिए एकदम से गायब हो जाना। ना उनको दिखाना, ना उनकी पोस्ट लाइक करना, ना उनकी स्टोरी लाइक करना। ध्यान रहे, वो भी आपकी स्टोरी ना देख पाए। अब यहाँ से आप उनके दिमाग के साथ खेलना शुरू कर चुके हैं। अब उनका एक डेली रूटीन बन चुका है आपसे बातचीत करना। एकदम से अगर वो आपसे बातचीत बंद करेगी तो उनके मन में आपका ख्याल ज़रूर आएगा और आपका 50% काम हो गया। अब आप फिर 4-5 दिन के बाद एकदम से उनसे दिखाना शुरू कर देना और पहले ही मुलाकात में उनसे बोलना कि भाभी जी 3-4 दिनों से नहीं आपकी स्टोरी अच्छी, नहीं आपसे मिला। मेरी आंखें आपका एक झलक के लिए तरस रही थी। मुझे लगता है कि मेरी आंखों को आपकी आदत हो गई है। ये सुनते ही भाभी जी को थोड़ा इशारा हो जाएगा कि आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं। अब आपको ध्यान से उनके चेहरे के इंप्रेशन को पढ़ाना है कि इस बात से वो खुश हैं या नाराज़, या फिर कोई रिएक्ट नहीं। अगर इस बात से भाभी जी को थोड़ी सी भी नाराज़ भी होती हैं तो आप सीधा बोल दें, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस मजाक कर रहा था। अगर उनके चेहरे पर कोई इंप्रेशन नहीं है तो आप लाइए, बोलिए, क्या आपने मुझे मिस किया? भाभी जी का जवाब चाहे हाँ में हो या ना में, बस आपको उनकी आंखों को देखना है। अगर उनकी आंखें नीचे की तरफ या लेफ्ट की तरफ जाती हैं तो वो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं कर रही थी। अब आखिरी और लास्ट स्टेप नंबर 5, आपको फेस टू फेस बात नहीं करनी है। आपको सिर्फ इंस्टा पर या व्हाट्सएप पर या कॉल पर बात करनी है। भाभी जी, जब से मैं आपसे मिला हूँ मेरे मन में एक अलग ही फीलिंग है।
मुझे रात में सुबह उठता हूँ तब, खाना खाते टाइम, सोते टाइम, दोपहर, हर वक्त बस आपका ही ख्याल और फ़ोटो मन में आता है। मुझे आपके साथ ये बातचीत, ये दोस्ती ज़िंदगी भर के लिए रखनी है। आपके पति यहाँ नहीं रहते, उसे वक्त क्या आप मुझसे बातें कर सकते हैं? देखिए, आपका जो भी रिप्लाई होगा वो मुझे मंजूर होगा। बस आपसे दोस्ती मत तोड़ना। ऐसा कहने पर आपने आपका काम कर लिया है। अब जो भी होगा वो उनके ऊपर है। 90% तक चांस है कि वो हाँ ही करेगी। अगर उनका आंसर ना में हो तो घबरा मत। बस एक नॉर्मल बातचीत चलती रहनी चाहिए। वो खुद ब खुद आपको प्रपोज करेगी। देखो, शारीरिक संबंध बनाना लड़का और लड़की दोनों की ज़रूरत है। अगर आप जिसके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, उनको इसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मतलब उनके पति रोज़ रात में घर आते हों या सप्ताह में एक बार। तो आपको बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है। आपको बस एक मौके की तलाश होगी। ध्यान रहे, रिलेशन में आने के बाद कम से कम 2 से 3 महीने तक आपको सेक्स की बात भी मुंह पर नहीं लानी है। नहीं तो वो आपको बस एक हवस का पुजारी समझेगी। अगर वो सामने से ऑफर दे तो भी पहली बारी में आसानी से मत हाँ कर देना। हो सकता है कि वो आपकी परीक्षा ले रही हो। सबसे पहले हग करो 2-3 बार। फिर धीरे धीरे जब फिर से हग करो तो हग के साथ सर पर एक किस करो। फिर धीरे धीरे जब मिलो तो गाल पर किस, फिर होंठ पर, फिर लॉन्ग किस। ये सब आपको तब करना है जब आप उनसे मिलकर वापस आओ, यानी कि वापस अपने घर या कहीं और जाते वक्त। फिर एक अकेले कमरे में जहां आपकी और उनके अलावा कोई नहीं हो, वहां पे धीरे धीरे किस के साथ शारीरिक संबंध बनाने की शुरुआत करो। अगर वीडियो में यहाँ तक आए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है ऐसे ही और अमेजिंग वीडियो के लिए। वीडियो का नोटिफिकेशन पाना है तो बेल आइकन को भी प्रेस कर देना और अपने क्रश के नाम का पहला लेटर कमेंट में ज़रूर करके जाना। अब एक ज़रूरी बात, आप देखो, आपको शादीशुदा औरत के साथ संबंध बनाने की क्या ज़रूरत है? इस दुनिया में हर 10 में से 8 लड़कियां सिंगल है। तो आपको उनके साथ रिलेशनशिप में आने की क्या ज़रूरत है जो पहले से ही किसी के साथ खुश है? आप अपनी उम्र की लड़की के साथ भी रिलेशनशिप में आ सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि अपनी उम्र की लड़की को कैसे इम्प्रेस करते हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो की लिंक छोड़कर जाऊंगी, उस वीडियो को ज़रूर देख लेना। उसके बाद आप अपनी उम्र की लड़की के साथ रिलेशनशिप में आ सकते हैं, उन्हें इम्प्रेस कर सकते हैं। तो चलो वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं एक और ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट वीडियो के साथ। ओके, बाय, मज़े करो। लव यू।